हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में एशियन टॉप से के बारे में जिक्र किया था, तो जिसमें कि नंबर 1, नंबर 2 फिजिकल फोर्स थ्योरी, नंबर 3 कैपिटल थ्योरी ऑफ बोहम, नंबर 4 होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर थ्योरी। अब आज है नया हेडिंग लेकर आते हैं, ट्रांसपोर्टेशनल पुल एंड कोहिजन ऑफ वाटर थ्योरी। ट्रांसपोर्टेशनल पुल ट्रांसपोर्टेशनल पुल एंड कोहिजन ऑफ वाटर थ्योरी। तो वास्तव में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपोर्टेशनल पुल एंड द कोहिजन ऑफ वाटर थ्योरी। इसको स्टार्ट करें इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर, इससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और इससे जो आप परिचित उनके पास शेयर कर, इससे क्या फायदा होता है, जो दूर परिचित बैठे होते हैं उनके पास से बच्चों ये वीडियो पहुंचता रहेगा। तो आता है ट्रांसपोर्टेशनल पुल एंड द कोहिजन ऑफ द वाटर थ्योरी। इसकी देने वाला जो है वो डिक्सन एंड जोली, मैंने दो वैज्ञानिक आए हैं, डिक्सन एंड जोली। तो डिक्सन एंड जोली जो है वो 1894 ईस्वी में इन्होंने जो है ट्रांसपोर्टेशनल पुल एंड कोहिजन ऑफ द वाटर थ्योरी को प्रस्तुत किया जो है वो। अब आती है इसके बाद में कार्टिस एंड क्लार्क ने जो है वो इस मत का समर्थन किया हो। अब होती है इसमें पहला आता है ट्रांसपोर्टेशनल पुल, पहला होता है ट्रांसपोर्टेशनल पुल नंबर 1, और नंबर सेकंड आता है कोहिजन ऑफ वाटर, कोहिजन ऑफ वाटर, और नंबर 3 होता है एडेजन ऑफ वाटर होता जो है वो। तो पहला होता है ट्रांसपोर्टेशनल पुल। इस केस में क्या होता है, मान लीजिए कोई प्लांट है, तो प्लांट में जो होता है जिस समय ट्रांसपिरेशन क्रिया होती है वो, तो ट्रांसपिरेशन क्रिया जो होती है तो वाटर का लॉस हो जाता है। वाटर वेपर जो होती है, वेपर वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वेपर फॉर्म में ऊपर निकलते हैं वो। तो क्या होता है, एक टेंशन क्रिएट होता है, पत्ती पर टेंशन यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, और फिर जाइलम नीचे तक टेंशन क्रिएट होता जो है वो, और टेंशन से वाटर खींच करके ऊपर को पहुंच जाते हैं वो। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशनल पुल कहते हैं वो। अगला होता है कोहिजन ऑफ वाटर। तो इस केस में क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो दूर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल सॉइल में जो दूर होते हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल ये वाला होता है, वाटर मॉलिक्यूल ये वाला होता है वो, तो दोनों के बीच में एक विशेष प्रकार का फोर्स काम करता है वो, और उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं वो, यह संसंजन बल कहलाता है। तो संसंजन बल के द्वारा जो होता है वाटर मॉलिक्यूल अंदर खींच जाते हैं, माने दोनों वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स काम करता है, उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं वो। तो कोहेसिव फोर्स द्वारा जो होता है, जब वाटर ये वाला अंदर जाता है, इस वाटर खींच लेता है कोहेसिव फोर्स द्वारा जो है वो। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कोहिजन ऑफ द वाटर कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जाइलम एक नली होती है, जाइलम नली होती है, और वाटर मॉलिक्यूल जो होता है जाइलम से चिपक करके वो ऊपर की ओर खींचते हुए चले जाते हैं वो। इसको हम क्या, चूंकि जाइलम बेसिस अलग होता है और वाटर मॉलिक्यूल अलग फार्मूला होता है, तो ये जो होता है वाटर जाइलम से चिपके रहते हैं, क्योंकि एक विशेष प्रकार का फोर्स काम करता है, उसको हम एडेसिव फोर्स कहते हैं वो। तो एडेसिव फोर्स द्वारा जो होता है वाटर मॉलिक्यूल जाइलम से चिपक करके ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं जो है वो। ये क्या कहा जाता है, इसको हम एडेजन ऑफ द वाटर कहते हैं जो है वो। अब होती है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। अगली हेडिंग आती है एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन and
पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो इस केस में क्या होता है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन की क्रिया जो है वाष्पोत्सर्जन की कमी या अभाव में होती है। वो माने एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्रिया जो होती है वह वाष्पोत्सर्जन की कमी या अभाव में होती है, और इस क्रिया में ऊर्जा माने एक्टिव एब्जॉर्प्शन में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती जो है वो। और यह जो होता है पादप जड़ें जो होती हैं सक्रिय रूप से इसमें जो प्लांट रूट होती हैं वो सक्रिय रूप से अवशोषण में भाग लेती हैं। वो अब आती जड़ों के मूल रोम का जो है जल का अवशोषण करते हैं। वो सक्रिय अवशोषण क्रिया जो है जड़ की कोशिकाओं के भीतर या सिम्प्लास्ट में होती है। वो अब होती है कि जड़ों में शोषण होता है और शोषण एवं अवशोषण के बीच जो होता है संबंध होता है। वो सक्रिय अवशोषण क्रिया में डीपीटी के निर्माण के बाद जो है जल अवशोषित होता है। वो अब होती है सक्रिय अवशोषण क्रिया के कारण जो होता है मूल दाब उत्पन्न होता है। एक इसके बारे में रहा, ये रहा एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में, या इसको हम क्या कहते हैं सक्रिय अवशोषण कहते हैं। वो और अगला होता पैसिव एब्जॉर्प्शन, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। वो तो निष्क्रिय अवशोषण जो होता है इसकी क्रिया वाष्पोत्सर्जन कारण होती है। वो अब निष्क्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। वो जबकि एक्टिव में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। वो अब आती इस अवशोषण में जड़ों का कोई योगदान नहीं होता है। वो अब आती है जल अवशोषण में पादप की पत्तियां जो होती पौधों की पत्तियां जो होती हैं वह सहयोग करती हैं। वो माने जल के अवशोषण में जो पौधों की जो पत्तियां होती है क्या करती हैं वो सहयोग करती जो है वो। अब होती है निष्क्रिय अवशोषण क्रिया जो है दो कोशिकाओं के मध्य स्थित अवकाश या एपोप्लाज्म होती है। वो अब आती शोषण का निष्क्रिय अवशोषण पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। वो अब निष्क्रिय अवशोषण में वाष्पोत्सर्जन कर्षण के जल के कारण जो होता है जल अवशोषित होता है। अब आती निष्क्रिय अवशोषण की क्रिया में जो होता है मूल दाब उत्पन्न नहीं होता है। निष्क्रिय अवशोषण क्रिया में जो होता है मूल दाब जो होता है उत्पन्न नहीं होता जो है वो। एक किसके बारे में रहा, ये रहा एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड द पैसिव एब्जॉर्प्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि सभी पेपर में चाहे नीट पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर हो एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन कभी डिफरेंस पूछता है, तो कभी जो होता है वो इसकी परिभाषा अलग पूछता है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है और पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है। इसको कहते हैं सक्रिय अवशोषण एक्टिव एब्जॉर्प्शन को, और पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं जो है वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। अब होती है अगला हेडिंग आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन। इस हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन, और इसकी हिंदी होती है स्थानांतरण से अभिप्राय। तो पहला होता है इसमें खनिज पदार्थों का स्थानांतरण। तो कार्बनिक खाद्य पदार्थ का जलीय घोल के रूप में पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में आने जाने की क्रिया को जो है हम पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। यह स्थानांतरण संवहन ऊतक जो है वो फ्लोएम द्वारा होता है। माने यह स्थानांतरण जो होता है संवहन ऊतक फ्लोएम द्वारा होता है। वो अब फ्लोएम परिवहन में फ्लोएम के रस में भोजन का परिवहन सभी दिशाओं में हो सकता है जब तक यह स्रोत माने सिंक का वह भाग होता है जहाँ पर भोजन एकत्रित होता जो है वो। तो सोर्स माने जहाँ पर उत्पन्न होता है सोर्स कहते हैं वो, और जहाँ पर होता है उसको क्या कहते हैं सिंक कहते हैं जो है वो। तो सिंक वह भाग होता है जहाँ पर कि भोजन जो होता है एकत्र होता है वो। अब होती शर्करा का उपयोग संग्रहण एवं अपादान में समान हो। अब आती इसमें जो रस होता है मुक्ता जल और शर्करा होती है। माने क्या मतलब इसमें शर्करा और जल होता जो है ये। अब होती है इसके अलावा इसमें अन्य शर्कराएं जैसे हार्मोन और एमिनो अम्ल भी जो है फ्लोएम के द्वारा ट्रांसफर होता है। माने एक भाग दूसरे भाग में जो होता है हार्मोन और एमिनो अम्ल बच्चों भी वो ट्रांसफर करता होता रहता जो है वो। अब होती है अगली हेडिंग आता है प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस और मुंज हाइपोथेसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस और मुंज हाइपोथेसिस।
मुंज हाइपोथेसिस। तो वंशज वैज्ञानिक जो है मुंज, एक साइंटिस्ट है मुंज, इन्होंने सबसे पहले इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया। उन्होंने एक मॉडल तैयार किया और उस मॉडल के आधार पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो होता है एक जो होता है सब्सटेंस जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं जो है वो। अब होती इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया, इन्होंने क्या बताया है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सांद्रता प्रवणता माने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर उसके स्रोत अर्थात निर्माण स्थल में उनके उपयोग के स्तर तक फ्लोएम द्वारा होता जो है ये। अब होती प्रकाश संश्लेषण में संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट पत्तियों के परिमध्योतक जो होता है इस कोशिकाओं में एकत्र होते हैं वो। अब होती यह सुक्रोज में परिवर्तित होकर के कोशिकाओं की सांद्रता में वृद्धि करते हैं वो। फलस्वरूप जाइलम की जो समीवर्ती कोशिकाओं के जल से जल एवं मध्योतक की कोशिकाओं में प्रवेश करता है और उन कोशिकाओं के स्फीत दाब में जो होती वृद्धि हो जाती है, माने स्फीत दाब क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है जो है। अब होती है तत्पश्चात अवगमन, माने कि जल की कोशिकाओं से सुक्रोज की मात्रा कम होने के कारण जो होता है स्फीत दाब अपेक्षाकृत कम होता है वो। इस स्थिति में स्रोत माने परिमध्योतक एवं अवगमन माने जल की कोशिकाएं कि केवल स्फीत जो है दाब में अंतर अर्थात स्फीत दाब प्रवणता जो होती है विकसित हो जाती है वो। परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण में निर्मित सुक्रोज के घोल के रूप में खाद्य पदार्थ पत्ती से जल की ओर आने लगते हैं वो। इसे जो होता है मास फ्लो या इसे हम द्रव्यमान प्रवाह कहते हैं जो है वो। सुक्रोज जल में पहुंच करके मंड में परिवर्तित होने के बाद इकट्ठा हो जाता है वो, और सुक्रोज की सांद्रता जो होती है इसकी स्पीड जड़ों की अपेक्षा परिमध्योतक में अधिक होती है वो, और इसके परिणाम से सुक्रोज का स्थानांतरण जो है वो स्थानांतरण नीचे की ओर होता रहता जो है वो। तो बच्चों इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। तो लाइक करके बोलिए धन्यवाद।